दूसरी वीडियो है क्लास 11 चैप्टर 3 प्लांट किंगडम की। तो आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं ब्रायोफाइट्स एंड प्टेरिडोफाइट्स, प्लस इसके साथ हम इसके टॉपिक पढ़ाने वाले हैं मॉसेस एंड लाइवर्स। और आपको देखिए बिल्कुल टॉपिक शॉर्ट ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको पूरे टॉपिक को शॉर्ट कर देंगे, पूरे सब कुछ पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 3 प्लांट किंगडम बायो का। मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैंने इससे पहले कोई वीडियो बना चुकी है जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक पढ़ाए थे इंपॉर्टेंट। और आज की वीडियो में हम तीन टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं। एक है ब्रायोफाइट्स, एक इसके जो दो पार्ट है मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स, और इसका दूसरा टॉपिक है प्टेरिडोफाइट्स। देखिए ये मेन तो ये दो टॉपिक है, समझ गए। तो तीसरा टॉपिक हमारा कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन दो मेन ही टॉपिक है। और ब्रायोफाइट्स का दो तरह का होते हैं, एक होते हैं मॉसेस, एक होते हैं लाइवर्ट्स। इसका दो पार्ट होगा, नंबर 1 मॉसेस और दूसरा पार्ट हो गया लाइवर्ट्स। और जो हमारा पहला टॉपिक हो गया ब्रायोफाइट्स हो गया, और सेकंड टॉपिक हो गया प्टेरिडोफाइट्स। समझ गए। ये देखिए बायोलॉजी का चैप्टर 3 किंगडम, ये दूसरी वीडियो है क्लास 11 चैप्टर 3 प्लांट किंगडम की। तो आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं ब्रायोफाइट्स एंड प्टेरिडोफाइट्स, प्लस इसके साथ हम इसके टॉपिक पढ़ाने वाले हैं मॉसेस एंड लाइवर्स। और आपको देखिए बिल्कुल टॉपिक शॉर्ट ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको पूरे टॉपिक को शॉर्ट कर देंगे, पूरे सब कुछ पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स। देखिए ब्रायोफाइट्स से पहले आपको मैं बता देता हूँ। तो ब्रायोफाइट्स देखिए आपको जितने भी आपको ये पॉइंट दिख रहा है 1 2 3 इस तरह, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें से 5 या 6 पॉइंट्स याद कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा 5 तो करें, इससे कम मत करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं ब्रायोफाइट्स जैसे टॉपिक, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। और इन पे जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 5 6 इस तरह 4 मार्क्स मार सकता है, 5 मार्क्स मार सकता है, 6 मार्क्स में। और एमसीक्यूज तो भाई साहब 1 मार्क्स का होता है स्कूल के एग्जाम में। और आप कॉम्पिटेंस एग्जाम की बात करूँ तो भैया उसको आपको तो फिर सभी करने पड़ेंगे, एमसीक्यूज कैसे भी पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की वीडियो। तो हम देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ब्रायोफाइट्स, देखिए ब्रायोफाइट्स ये भी एक एल्गी की क्लास है, ये भी एक एल्गी की क्लास है ब्रायोफाइट्स। अगर इसी देखो आपको अगर चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में आपको नंबर 1 रिप्रोडक्शन और दूसरा फंक्शन, हर टॉपिक के रिप्रोडक्शन और फंक्शन की बात सबसे ज़्यादा की जा रही है। मैंने पूरे चैप्टर का मैंने पोस्टमार्टम करा, तो मैं देखा सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक रिप्रोडक्शन में किस तरह करता है, सेक्सुअल करता है, एक्सेक्सुअल करता है। कहना मतलब टोटली ये है कि आपको हर टॉपिक के रिप्रोडक्शन एंड फंक्शन जरूर होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ ब्रायोफाइट्स, ये ब्रायोफाइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा इसके देखिए फंक्शन आपको इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। मतलब अगर फंक्शन की बात करते हैं, एक एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, इसे एम्फीबियन कहलाया जाता है। नंबर 1 पॉइंट, इसे हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कह सकते हैं। समझ गए, क्या कह सकते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स। अगर मैं बात करता हूँ ये क्या है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स, समझ गए। और दूसरा जो है ये नो वस्कुलर टिश्यू है, समझ गए। नो देखिए मैंने पूरा पॉइंट्स नहीं लिखा, आपको आप इसको काट दीजिए, ऐसा करिए, समझ गए। अगर बात करें कि इसे क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। और ये वस्कुलर टिश्यू नहीं होता, आपने पढ़ोगे क्लास 9 में टिश्यू, इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू नहीं होता, जो सबसे अधिकतर प्लांट्स में होते हैं, समझ गए। और तीसरा टॉपिक ये कि लैक ट्रू स्टेम, इसके अंदर ना स्टेम होती, ना लीव्स होती, ना रूट्स होती, तीनों चीजें नहीं होती। हाँ, नंबर 1 ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स का क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, ये नो वस्कुलर टिश्यू है, लैक ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट, समझ गए। तो इतना देखिए आपको बता सकता हूँ, समझ गए। फिर से बता रहा हूँ, ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट है, नो वस्कुलर है, लैक ट्रू स्टेम, लीव्स और रूट्स। अगर बात करता हूँ इससे देखो एमसीक्यू में भी सबसे ज्यादा पूछ लेते हैं, जो ब्रायोफाइट्स जो होता है, ये इसका जो डोमिनेंट होता है गेमेटोफाइट, इसके अंदर जो फॉर्मेशन होती है किसकी होती है, गेमेटोफाइट्स। गेमेटोफाइट्स का मतलब होता है कि इसके अंदर जो होते हैं जितने गेमेट्स होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के हमारा क्या होता है, न्यू प्लांट्स बनता है, समझ गए, गेमेटोफाइट्स। अभी हम पढ़ेंगे इसका डिफरेंस। देखिए दोनों में डिफरेंस बहुत है,
पिटीरियोडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। अगर बात करता हूँ फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट है, नो वस्कुलर टिश्यू, लेग, ट्रू स्टेम, लीव, रूट्स है। और अगर मैं बात करूँ सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट ये हो गया हमारा, ये जो होता है गैमेटोफाइट है। क्या गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट इसका डोमिनेंट है, डोमिनेंट मान सकता है गैमेटोफाइट। जितनी भी सबसे ज्यादा इसकी फॉर्मेशन होती है डोमिनेंट होता है, ये किस में होता है? जब ये बनता है किस में बनता है? गैमेट में। इसका आने वाली जनरेशन प्लांट्स जो होंगे बनने वाले किस में पड़ेंगे? गैमेट फॉर्मेशन। और एक होती है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इसमें होती है, किस में होती है? इसमें स्पोर फॉर्मेशन हमारी पिटीरियोडोफाइट्स में होती है। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा, खाली पहले आप इस पर बता दीजिए ब्रायोफाइट्स में नंबर 1 नो वस्कुलर है, नंबर 2 क्या होता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स होता है, लेग, ट्रू स्टेम एंड रूट्स होते हैं, और गैमेटोफाइट जो होता है डोमिनेंट होता है। और सब अगर इस पॉइंट से मैं आपको एक और पॉइंट्स बताता हूँ, अगर ये सबसे अच्छी पॉइंट ये है, जो स्पोरोफाइट होता है डिपेंड जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट जो होता है, और एक होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो होता है गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। क्यों डिपेंड होता है? न्यूट्रिशन के लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए। मैंने खाली न्यूट्रिशन लिखा है, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे डिपेंड ऑन फॉर सॉइल फॉर्मेशन। देखिए आपको कुछ समझ में आया यार पॉइंट, इतना तो पता चल गया कि जो हमारा ब्रायोफाइट्स होता है इसमें गैमेट फॉर्मेशन होती है। नंबर 2 जो गैमेट जब फॉर्मेशन होती है तो जो हमारा स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट आपको आप सोचते होंगे पिटीरियोडोफाइट्स में होता है स्पोरोफाइट, लेकिन स्पोरोफाइट जो होता है डिपेंड होता है गैमेटोफाइट। इसलिए डिपेंड होता है भाई तू ही सॉइल फॉर्मेशन करेगा और तू ही न्यूट्रिशन हमें देगा, समझ? इसलिए हमारे स्पोरोफाइट क्या होता है? डिपेंड होता है किस पे? गैमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन। किस पे डिपेंड होता है स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड होता है? गैमेटोफाइट पे। समझ गए? इतना क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं हम। अगर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, लेकिन रिप्रोडक्शन की अगर बात करूं तो मैं जब इसका रिप्रोडक्शन होता है तो वाटर की जरूरत पड़ती है। किसकी? जब रिप्रोडक्शन होता है किसमें? ब्रायोफाइट्स में। तो उसमें क्या होता है? हमें वाटर की जरूरत पड़ती है। अब नीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन वाटर। और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या? सेक्सुअल, सेक्सुअल नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लस इसमें जब रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल तो प्लस इसके अंदर वाटर की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करता हूँ किसकी? रुक जाओ, एंथ्रीडिया एंड आर्कियोगोनिया। एंथ्रीडिया क्या होता है? एक मेल होता है। आर्कियोगोनिया क्या होता है? फीमेल होता है। समझ गए? एंथ्रीडिया एक मेल होता, आर्कियोगोनिया एक फीमेल होता। इस देखिए ये क्या आप मेल फीमेल क्या, सबसे पहले जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो इसमें मेल एंड फीमेल का कल्चर होगा। समझ गए? तो इसमें क्या आप एग्जाम्पल की तरह याद कर लो, क्या आप इसको समझ के याद कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें क्या होता है? एंथ्रीडिया जो होता है हमारा मेल होता, आर्कियोगोनिया एक हमारा फीमेल प्लांट होता। समझ गए? एंथ्रीडिया जो होता हमारा, एंथ्रीडिया होता मेल, आर्कियोगोनिया क्या होता हमारा फीमेल होता। अगर बात करता हूँ रिजॉइड, समझ गए? रिजॉइड प्रेजेंट इन स्टेड ऑफ रूट्स। राइजोइड आपने पढ़ा होगा, जब हमारा रिजॉइड क्या होती है? रूट्स होती है, रूट्स इसमें हमारा प्रेजेंट रहता है क्या? रिजॉइड। समझ गए? जब आप ब्रायोफाइट्स का कुछ देखेंगे आप किसके माइक्रोस्कोप से, आप देखेंगे कि हमें वहाँ पे राइजोइड भी मिलेगा जो प्रेजेंट रहेगा किसमें? नीचे बिल्कुल स्टेड में, बिल्कुल नीचे स्टेड में प्रेजेंट होगा। किसमें? रूट में, स्टेड ऑफ रूट, बिल्कुल नीचे रूट पे प्रेजेंट होगा हमारा राइजोइड। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है वैसा, अगर आपको लग रहा है आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं राइजोइड। तो आपको फिर से बताता हूँ, एम्फीबियन ऑफ प्लांट होता है, नो वस्कुलर टिश्यू, लेग, ट्रू स्टेम, लीफ, रूट, गैमेटोफाइट होता, स्पोरोफाइट डिपेंड होता। गैमेटोफाइट में क्यों डिपेंड होता भाई? दूसरे पार्ट में ऐसे डिपेंड नहीं होता, वो न्यूट्रिशन के लिए होता, सॉइल फॉर्मेशन हो जाए। जो स्पोरोफाइट होता है डिपेंड होता है किसमें? गैमेटोफाइट पे। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशन ले पाए उससे और सॉइल फॉर्मेशन करवाए। अगर मैं बात करता हूँ राइजोइड प्रेजेंट इन स्टेड ऑफ रूट्स, पीट मास यूज्ड एज अ फ्यूल। देखिए पीट मास यूज्ड एज अ फ्यूल, एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट हमारे जो इसके अंदर पीट मास हम कैसे कह सकते हैं? स्पेगनम एक एग्जाम्पल है किसका? ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल है क्या हमारा? स्पेगनम। वो किस काम आता है? पीट मास यूज्ड एज अ फ्यूल। जैसे हम पीट मास कहते हैं, यूज आता है फ्यूल में। फ्यूल समझ गए?
मतलब ये देखिए एनसीईआरटी के सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ एग्जाम्पल है। और ये कई बार मैंने देखा ज़्यादातर जो लोकल एग्जाम होते हैं स्कूल में, मैंने देखा कि एमसीक्यू में आ जाता है जो हमारा पीट मास होता है यूज्ड एज अ फ्यूल। इसका आप एग्जाम्पल बताइए स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या काम करता है? पीट मास यूज करता है क्या? फ्यूल को। अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं पूरे ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट्स की अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मर्चेंटिया एंड फिनेरिया। मर्चेंटा हम देखिए इसके दो पार्ट होते हैं, मोसिस एंड लीवर बर्ड्स। जो हमारा मर्चेंटा होता है हम इसे लीवर बर्ड्स भी कह सकते हैं और फिनेरिया को हम मोसिस भी कह सकते हैं। समझ गए? अगर हम बात करता हूँ किसकी, मोसिस एंड, इसके देखिए दो पार्ट होते हैं। अगर बात करता हूँ मर्चेंटा को हम लीवर बर्ड्स भी कह सकते हैं, फिनेरिया को हम मोसिस भी कह सकते हैं। समझ गए? तो हमारे देखिए यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए आप कुछ मैं मानता हूँ ऐसे होगा 9-10 तो पॉइंट देखिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लिख दिए हैं। आपको 9 से 10 पॉइंट आपको एक तो ये लाइन जरूर याद करनी है, कुछ करो ना मत करो, एक आधी लाइन याद करनी है। और इसके दो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है इसके दोनों के। आपको अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके नेमिंग अलग आती थी, फिनेरिया को हम मोसिस भी कह सकते हैं। आपको मोसिस देखा बाद मतलब इसका फिनेरिया ही हुआ। समझ गए? तो आज की वीडियो में देखिए हमने इस वीडियो में ब्रायोफाइट्स क्लियर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं किस में, मोसिस एंड लीवर बर्ड्स। आप देख रहे होंगे मैं चाहता नीचे लिख देता, लेकिन मैंने पिटीरियोडोफाइट्स के कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं। यहाँ तक इसको पॉइंट्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम मोसिस एंड लीवर बर्ड्स देखिए मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पॉइंट्स याद करने हैं, इसके तो पॉइंट्स नहीं याद है। अगर मैं बात करूँ मोसिस को फिनेरिया भी कहते हैं, देखिए लिखा हुआ। और हम लीवर बर्ड्स ये हो गया हमारा। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मोसिस। देखिए मोसिस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इतना हमारा क्लियर हो चुका है। तो आप बताइए इतना, देखिए आपको कुछ लिख रहा है तो आप लिखिए, तब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाता हूँ मोसिस। अगर देखिए बात करो मोसिस, आपको पता है मोसिस को हम फ्यूनेरिया भी कहते हैं। क्या? मोसिस को हम फ्यूनेरिया भी कहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ये गेमिटोपाइड है। सबसे बात है जब ब्रायोफाइट क्या होता है, गेमिटोपाइड होता है। क्या ब्रायोफाइट है हमारा, ब्रायोफाइट जो होता है गेमिटोपाइड होता है। तो जिससे ये तो अंदाजा हो गया इसका पार्ट जो होंगे, इसके 2 पार्ट होते हैं, मोसिस एंड लीवर बर्ड्स। ये इसके एग्जाम्पल भी मान सकते हैं, जो माने आप मान सकते हैं। तो सबसे बात है ये भी गेमिटोपाइड ही होंगे, इतना कॉमन सेंस तो होगा। अगर बात करता हूँ मोसिस, देखिए ये दोनों स्लाइड में दोनों की जल्दी से आपको इम्पोर्टेंट करवाता हूँ, फिर हम इस बात है। देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे खाली बस 1-2 फंक्शन याद करते हैं। मैंने आपके लिए तो फंक्शन ला दी इम्पोर्टेंट। समझ गए? तो वीडियो पर आप बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। मोसिस क्या होता है? मोसिस आपको एक चीज़ और बताना वाला था। मोसिस पढ़ाने से पहले एक चीज़ और बताना। उससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखी है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो का, तो फिर से बता रहा हूँ। देखिए उस वीडियो पे भी जाइए। और कुछ समझ में ना आता तो मुझे बताइए, कुछ समझ में नहीं आगा तो बताइए। समझ गया? और आप मैं कुछ सोच रहा हूँ PDF बनाने की, नोट्स की। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अभी हफ्ते भर में आपको मैं हर वीडियो के जिस सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊंगा उसका आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। अगर हम बात करते हैं मोसिस, फिनेरिया कहते हैं गेमिटोपाइड होगा, प्रीडोमिनेंट स्टेट ऑफ लाइफ। इस हम प्रीडोमिनेंट का मतलब क्या होता है आप बताइए। देखिए आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल डोमिनेंट का मतलब, फॉर 2 चीज़ें हैं, 2 में से अगर पहली वाली चीज़ डोमिनेंट है उसका मतलब वो बड़ी है दूसरी वाली चीज़ से। प्रीडोमिनेंट। प्री का मतलब क्या हो गया? प्री का मतलब हो गया, आपने देखा होगा प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं आपके। प्री बोर्ड एग्जाम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होते हैं। प्री बोर्ड वो पूरे बोर्ड नहीं होते। तो हमें इसे पूरा डोमिनेंट नहीं होता, पूरा डोमिनेंट स्टेट नहीं है लाइफ साइकिल की। इसकी पूरी लाइफ साइकिल है पूरी नहीं है, समझ, पूरी जिंदगी नहीं होती इसकी। प्रीडोमिनेंट स्टेट ऑफ लाइफ साइकिल यार, इसकी कैसी स्टेज होती है? प्रीडोमिनेंट स्टेट ऑफ लाइफ साइकिल। देखिए आपको मैंने स्टेप लिख दिया है। क्या? प्रीडोमिनेंट स्टेट। ये एनसीईआरटी की देखिए आपकी लाइन है, मैं कुछ नहीं लिख रहा, सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं। ये प्रीडोमिनेंट स्टेट ऑफ लाइफ साइकिल। समझा? एक पॉइंट ये हो गया इसका, प्रीडोमिनेंट स्टेट ऑफ लाइफ साइकिल। इसका फंक्शन हो गया।
समझ गया। आपको फंक्शन और रिप्रोडक्शन आपको चैप्टर 3 में सिर्फ इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है। तो आपको रिप्रोडक्शन के दो तीन का पॉइंट याद करने हैं। रिप्रोडक्शन स्पोरोफाइट है या गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट वो होता है जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है, गैमेटोफाइट वो होता है जिसमें गैमेट की फॉर्मेशन होती है। अगर बात करो प्रीडोमिनेंट स्टेट ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेट, तो समझ गए। अब डायरेक्ट प्रीडोमिनेंट स्टेट वो नहीं है, इसकी भी 2 स्टेट होती है। नंबर 1 स्टेट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेट, नंबर 1 स्टेट प्रोटोनीमा। ठीक है, आपको नाम्स में देखिए क्लास 10 तक तो सही था, क्लास 7 के जो बायोलॉजी के जो नाम्स है हर टॉपिक के बहुत हाई लेवल पे हैं। तो फर्स्ट स्टेट इसकी होगी इसकी प्रोटोनीमा और सेकंड स्टेट होगी लीफी स्टेट। समझा। देखिए इतना डीपली नहीं आएगा। अगर लीफी स्टेट की बात करूँ तो मैं आधी वीडियोज में खींच जाएगी। अगर कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेट, प्रीडोमिनेंट स्टेट होती है किसकी, हमारी मोसिस की। और अगर मैं बात करता हूँ मोसिस को फिनोरिया भी कहते हैं। फर्स्ट स्टेट होगा हमारी प्रोटोनीमा, सेकंड स्टेट होगा इस लीफी स्टेट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। देखिए अगर बात करता हूँ किसकी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, समझ गए। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है, समझ गए। हमने देखा था इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है हमारा सेक्सुअल होता है। देखिए इसके अंदर हमारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल होता है। इसके अंदर हमारा बर्डिंग कहता है, बर्डिंग कैसी है, एसेक्सुअल। इस चीज से समझ जाइए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बस आप ये सोचिए कि इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इन मोसिस बाय किस तरह होता है, फ्रेगमेंटेशन बर्डिंग इन अ सेकेंडरी फिनोमिना या सेकेंडरी फिनोमिना। खाली आप इतने ये लाइन याद मत करिए, खाली आप इतना याद रखिए इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसमें होता है, मोसिस में, बाय किस तरह होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग। अगर बात करता हूँ किसकी, लीवर बर्ड्स हमने पहला स्टेप पढ़ लिया इसका, मोसिस। दूसरी बात है लीवर बर्ड्स जो होता है मल्टी सेलुलर होता है। क्या लीवर बर्ड्स जो होता है हमारा मल्टी सेलुलर होता है। और सबसे अच्छा मल्टी सेलुलर इतना इंपोर्टेंट नहीं है, आपको रिप्रोडक्शन और उसके फंक्शन, 3 फंक्शन और 2 रिप्रोडक्शन के पॉइंट याद करें, 5 पॉइंट हर टॉपिक में आपको क्लियर हो सकते हैं। अगर बात करता हूँ लीवर बर्ड्स बॉडी इज अ थैलोइड। लीवर बर्ड्स की जो बॉडी होती है थैलोइड। फॉर एग्जाम्पल मर्चेंटियम, लीवर बर्ड्स को हम मर्चेंटियम भी कह सकते हैं। तो अगर हम लीवर बर्ड्स को मर्चेंटिया भी कह सकते हैं, उसकी बॉडी कैसी होती है मर्चेंटिया की, थैलोइड, समझ गए। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लीवर बर्ड्स इन स्ट्रक्चर गेम, जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है हमारा क्या, लीवर बर्ड्स। आपने देखा कि देखिए जो ब्रायोफाइट्स हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता, क्या हमारा ब्रायोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता, लेकिन इसका पार्ट अगर इसका पार्ट मामे हम दूसरा पार्ट इसके बायोपाइट्स का अगर दूसरे पार्ट को देखो तो ये कैसा रिप्रेजेंट था, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लीवर बर्ड्स इन स्ट्रक्चर गेमिया। जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो किस तरह स्ट्रक्चर बनाएगा, गेमिया, GEMMAE, गेमिया। अगर स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गेमेटोफाइट। इसका इस लाइन का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ आप इस लाइन को रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्योंकि देखिए हमें जो चीज़ मैं मानता हूँ, जो चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आ रही वो रट लो, अगर जो समझ में आ रही है इज्जत से आप इसको समझ लीजिए। और अगर इसका मैं मतलब भी बता सकता हूँ आपको, स्पोर जर्मिनेट करते हैं, समझ में। इतना तो पता है कि लीवर बर्ड्स जो होता है गेमेट्स, जो हमारा ब्रायोफाइट है गेमेटोफाइट है, गेमेट की फॉर्मेशन होगी, उसके पार्ट जो होते हैं उसमें भी गेमेट की फॉर्मेशन होगी। लेकिन एक स्टेप है जो आपको बताने वाला हूँ, जो हमारा स्पोर जर्मिनेट करता है टू फॉर्म गेमेटोफाइट। जब हमारा स्पोर जर्मिनेट होगा क्या बनाएगा वो, गेमेटोफाइट। जब हमारा स्पोर्स जर्मिनेट होगा वो हमारा गेमेटोफाइट बनाएगा। ये स्टैटिक लाइन आप देख लेना अगर आपको डाउट लग जाए। ठीक है, हमारा इतना क्लियर हो चुके हैं, समझ गए। योग्य हमारा इस पर टिक लगा देता हूँ, ये समझ गए। अगर बात करता हूँ किसकी, पिटीरियोडोपाइट्स जो होता है उसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। और जो हमारा किसमें, ब्रायोफाइट्स, क्या हमारी ब्रायोफाइट्स में क्या होती है, गेमेट की फॉर्मेशन होती है। और हमारी पिटीरियोडोपाइट्स में स्पोर की फॉर्मेशन होती है। इस चीज से आपको संबद्ध रहना है, समझ गए। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, कुछ उठाना तो उतार लीजिए, अभी रुका पड़ा हूँ, समझ रहा है। 10 सेकंड जल्दी समझ। देखो स्टूडेंट में पानी पी लेता हूँ, देखिए
देखिए हमारा पिटीरियोडोपाइट्स होता है स्पोरोफाइट होता है, क्या स्पोर की फॉर्मेशन होती है। वस्कुलर एक ऐसा पहला प्लांट है जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। पिटीरियोपाइट्स ऐसा पहला प्लांट है, फर्स्ट प्लांट विच आर फाउंड इन वस्कुलर टिश्यू। ट्रू स्टेम, इसके अंदर देखिए वो या पॉजिटिव है, जो इसके अंदर निगेटिव था उसके अंदर पॉजिटिव है। इसके अंदर वस्कुलर नहीं था, उसके अंदर वस्कुलर है। इसके अंदर स्टेम लीफ रूट नहीं था, इसके अंदर स्टेम भी है, रूट भी है, लीफ भी है। और प्लस फ्री में इसके साथ जाइलम है और पिलोइड प्रेजेंट है। नो सीड प्रोड्यूस, सबसे बात है जिस भी प्लांट में सीड नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक स्पोर फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर नो सीड नहीं है, प्रोड्यूस बाय स्पोर्स। समझा? डोमिनेंट स्पोरोफाइट, इसके अंदर डोमिनेंट क्या था, गैमेटोफाइट। वो किस लिए पड़ा था, इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होती थी। ये बचा रहे किस लिए पड़ा हमारा पिटीरियोडोपाइट्स, इसके अंदर क्या डोमिनेंट स्पोरोफाइट है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट फर्स्ट नीड वाटर, उस इसके अंदर नीड थी क्या वाटर की, क्या नीड वाटर। इसके अंदर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ऑन वाटर की जरूरत थी, क्या इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे वाटर की जरूरत थी। आजा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसके लिए वाटर की जरूरत थी, लेकिन इसके अंदर भी नीड वाटर, इसके अंदर भी वाटर की जरूरत रहेगी। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? समझ? इसके अंदर भी वाटर की जरूरत थी, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन इसमें भी वाटर की जरूरत होगी कितना, फर्टिलाइजर के लिए। फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन में आसमान जमीन का फर्क है। रिप्रोडक्शन किसमें होता है हमारा, सुनते रहे ना, रिप्रोडक्शन जो होता हमारा किसमें था, ब्रायोपाइट्स में। समझ गए? और हमारा फर्टिलाइजेशन किसमें हो रहा है, हमारा पिटीरियोडोपाइट्स में, जिसमें स्पोर्स होंगे डोमिनेंट, याद रखना, जिसमें डोमिनेंट स्पोर्स होंगे उसके अंदर हमारी किसकी जरूरत होगी, फर्टिलाइजेशन की। और जिसके अंदर डोमिनेंट गैमीट होंगे उसमें किसकी जरूरत होगी, रिप्रोडक्शन की। समझ गए? इसके अंदर नीड तो वाटर की, लेकिन किसके लिए, फर्टिलाइजेशन। लेकिन इसमें किसकी जरूरत है, इसमें किसकी जरूरत है, रिप्रोडक्शन। देखिए आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा डीपली समझा रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट पॉइंट्स पे याद लीजिए और कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स लगाता हूँ उसको समझ लीजिए। आप ज़्यादा पॉइंट को मत समझिए और आप लिख लीजिए बस। अगर आपको लग रहा है मैं जिस पॉइंट को ज़्यादा समझा रहा हूँ तो आप आगे करके नेक्स्ट देखिए। आप जब मैं पूरी वीडियो बनाऊँगा, आप जब देखेंगे मेरी वीडियो, लाइव तो चल नहीं रही है, लाइव जो हाथ मैं आपको बताता रहूँगा, थोड़ी सी आपको 10-15 सेकंड आगे करके आप देख सकते हैं इस तरह वीडियो। अगर आपको जिस पॉइंट में आपको लग रहा है सर ज़्यादा ही डीपली पढ़ा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, मोबाइल पर डाल के देखिए इस पॉइंट को। आज के टाइम में बहुत टेक्नोलॉजी ज़माना है, चैट जीपीटी, कुछ आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करके आपको पूरी हिस्ट्री समझ सकते हैं, पूरी पॉइंट्स की। अगर बात करूँ लीफ लाइक अपेंडिक्स कॉल्ड स्पोरोफाइट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉम्पिटेंसी एग्जाम में आपको काम आ सकता है। लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफाइट है ना, एक लीफ लाइक अपेंडेज होता है स्पोरोफाइट। इसके अंदर भी देखिए आपको फर्स्ट स्टेट इसमें प्रोटेनिमा, सेकंड स्टेट लीफ स्टेट, तो थोड़ा कनेक्शन हो जाते हैं जब एक चैप्टर में कई सारे टॉपिक पढ़ते हैं। गैमेटोफाइट, इसमें गैमेटोफाइट प्रोथैलेमस है। एक पॉइंट्स आपको मैं लिख देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जो हमारा गैमेटोफाइट होगा, क्या जो हमारा गैमेटोफाइट होगा वो प्रोथैलस होगा। जो हमारा स्पोरोफाइट होगा मेन बॉडी को कुछ साफ सी बात है, पिटीरियोडोफाइट्स में डोमिनेंट क्या हमारा स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट मेन बॉडी हो गई। जो हमारी गैमेटोफाइट हो गई वो कैसी हो गई, प्रोथैलस हो गई। समझ गए? होमोस्पोरस
होमोस्पोर्स कह दीजिए, होमोस्पोरस कह दीजिए। होमोस्पोर वन टाइप, एक टाइप, एक ही स्पोर होगा। और हेट्रोस्पोर जो दो टाइप के स्पोर होंगे, माइक्रो एंड मैक्रो। हेट्रोस्पोर जो दो टाइप का स्पोर होंगे, जिसमें एक होगा माइक्रो, एक होगा मैक्रो। समझ गए? साथ देखिए हमारे पास आखिरी बस एक दो पॉइंट और बचे हैं। सीड हैबिट, हेट्रोस्पोरी। आपको ये रट लेना है कि सीड हैबिट कौन करता है? हमारा हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी में मैक्रो माइक्रो को कॉम्बिनेशन जो हमारा सीड हैबिट करते हैं। एक एनसीईआरटी का बस लाइन है, लाइन एनसीईआरटी की एक लाइन भाई साहब मैं मानता हूँ इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या करूँ मैं, आपको मुझे मजबूरी में लिखना पड़ता है। ये लाइन है कहीं ना कहीं आपको पेपरों के किसी भी एंगल में दिख सकती है, ऊपर दिख जाए नीचे दिख जाए। समझ हमारा सीड हैबिट हेट्रोस्पोरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ड्रायोपिटीरस और स्लैंगिनिला और पिटीरस। समझ गए? पिटीरा, ये एक दो तीन आप एनसीईआरटी में देख लेना, आपको नहीं दिख रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्पल आपको, लेकिन एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट करने हैं, क्योंकि बाय एक आध पॉइंट आप अगर 3 एग्जाम्पल लिख कर जाते हैं विद एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ विद एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। और जिसमें नहीं लिखा हुआ तो जिसमें नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख कर आ जाए। तो देखिए हमने आपको इतने, देखिए मैं सोच रहा था इसके अंदर आपको और आगे एक टॉपिक और बढ़ा दूँ, मैं आप बहुत घिचपिच हो जाएगी पेपर पर, तो मैंने सोचा आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म, तो देखो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं स्टूडेंट। तो ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म आपके लिए केमिस्ट्री फिजिक्स बायो क्लास 10 प्लस क्लास 11 के लिए आपको फ्री एजुकेशन लाता है, और क्लास 12 के लिए 2027 से आपका बैच स्टार्ट हो सकता है क्लास 12 की। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, थैंक्स। और आपसे एक बात और कह रहा था मैं, देखिए हमारे पास वीडियो तो कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपको कुछ लगता है कुछ मैंने बहुत, देखिए पेपर है बोर्ड पे पढ़ाएंगे 3 या 4 दिन के बाद, मैं सोच रहा हूँ बोर्ड लाने पे, जब तक के लिए हम काम चला हुआ है। फिर भी देखिए आपको मैं बहुत एक चीज़ डीपली पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कुछ लगता है सर ये कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना रहने देते हैं।